बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी एक वीजा के मुतालिक है और ये वीडियो स्पेशली नौजवान नस्ल के लिए है जो स्टडी बेस पर बिलअमूम पूरे यूरोप में और बिलखसूस पुर्तगाल में सेटल होना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा कि आप पुर्तगाल की यूनिवर्सिटीज को कैसे सर्च कर सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी फैकल्टी के रिलेटेड इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पर एडमिशन लेने का क्या तरीकाकार है, क्या पुर्तगाल में स्टडी चीप है या कॉस्टली है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और क्या आप पुर्तगाल में स्टडी वीजा को वर्क वीजा में एक्सचेंज करवा सकते हैं, अगर करवा सकते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, अगर नहीं करवा सकते तो उसकी बड़ी क्या वजह हो सकती है। और लास्ट में आपके मेन क्वेश्चन पे बात करूंगा कि क्या अगर आप पुर्तगाल में 5 साल एज ए स्टूडेंट लीगली गुजारते हैं तो आप पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और इसके अलावा मैं आपको एक और टिप भी दूंगा कि अगर आप स्टूडेंट वीजा सिर्फ पुर्तगाल में सेटल होने के लिए लेना चाहते हैं, स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो क्या आपको पुर्तगाल का ही स्टडी वीजा लेना चाहिए या किसी दूसरे शेंजन कंट्री का भी स्टडी वीजा आप ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आज बात करूंगा। तो ये तमाम तफसीलात आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, सो काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंशाल्लाह आज स्टूडेंट वीजा के मुताल्लिक आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर और स्पेशली कमेंट जरूर किया करें। जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे उसका आंसर करने में बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट इस वीडियो से किसी न किसी दोस्त का कुछ फायदा हुआ है। सो काइंडली जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का जवाब देता भी हूँ और दूंगा भी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन भी लाजम प्रेस कर लें ताकि पुर्तगाल के मुताल्लिक हर नई आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट क्या है। तो उसके लिए आपको मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी, आपको मैं तरीका बताऊंगा। आपने तमाम यूनिवर्सिटीज खुद सर्च करनी है, क्योंकि जो बंदा भी स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है वो कम से कम इतना तो सर्च कर सकता है। तो चलिए गूगल पे हम लिखते हैं यूनिवर्सिटीज इन पुर्तगाल, ये मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। तो ये देखे बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो पुर्तगाल की ओपन हो गई हैं, ये आप देखते जाएं। ये सब पुर्तगाल की यूनिवर्सिटीज हैं, इनके लोगोज भी हैं। अगर आपने लिस्ट ओपन करनी है तो यहाँ से आप लिस्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें यूनिवर्सिटीज, इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज है ISCT, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिस्बन, यूनिवर्सिटी ऑफ अजोरिश, यूनिवर्सिटी ऑफ अलगार, अवेरो, बरेरो, यानी जितने भी सिटीज है ना मोस्टली उनका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन है। उसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल्स, ये भी आप देखें बहुत ज्यादा है। अगर कोई टेक्निकल कोर्स कोई करना चाहता है तो उसके लिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। इनको आपने 1 by 1 सर्च करना है ओपन करके कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन से इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल है, कौन से आपके पुर्तगाली में कोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक यूनिवर्सिटी ओपन करके मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट भी करवाता हूँ। अब मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोआ की। तो इसमें हम चेक करते हैं कि हम अपने मकसद की क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें क्लियरली लिखा हुआ है इंटरनेशनल, इस पे आपने क्लिक करना है। तो इस पे आप देखें कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड, मतलब कि तमाम चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी द लिस्बोआ ऑफर वेरियस फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज एज वेल एज पुर्तगीज लैंग्वेज कोर्सेज फॉर फॉरेनर्स। तो अगर आप पुर्तगाल में स्टडी बेस पर आकर यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं तो आप किसी शॉर्ट कोर्स में आ सकते हैं। वो कोर्स 6 मंथ का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो आपका मिनिमम कोर्स 2 इयर्स का या 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होगा। इस तरह आपने चेक कर लेना। उसके अलावा अगर आप दोबारा वापस जाएं तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड है। यहाँ पर देखें, इसको अगर इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो आजकल हर चीज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है। तो इसमें ये सारी उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है कि आप कैसे आ सकते हैं। तो इस तरह आपने ये चेक कर लेना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है और कैसे आप उनमें से अपने कोर्सेज जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो हमने ये सीख लिया कि हम पुर्तगाल की यूनिवर्सिटीज कैसे देखेंगे। अब हम सीखते हैं कि हम पुर्तगाल में इंग्लिश कोर्सेज जो है वो कैसे सर्च करेंगे। तो फिर दोबारा मिस्टर गूगल, यहाँ पे आप लिखें कोर्सेज इन इंग्लिश इन पुर्तगाल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बेस्ट 16 कोर्सेज इन पुर्तगाल 2022। सो ये वेबसाइट ओपन होगी। इस पे आप देखें कि बहुत सारे
सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपने 1 by 1 चेक कर लेना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 1 by 1 आप ओपन करके चेक करेंगे, आपके रिलेटेड आपको कोर्स मिल ही जाएगा। सो अभी हम इन तमाम कोर्सेज में से एक कोर्स को एज एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। तो आप ये देखें, कोर्स इन पुर्तगीज लैंग्वेज एंड कल्चर, ये कैंपस का कोर्स है। आपने यहाँ पर आके करना है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, फुल टाइम है, और ये पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रागांसा में ये यूनिवर्सिटी है। और ये देखें, ये 1 ईयर लॉन्ग पुर्तगीज लैंग्वेज कोर्स है। इसमें आपका इजीली वीजा भी लग सकता है। अभी ये आपका काम है, आपने इसको मजीद चेक करना ओपन करके कि इसकी फीस कितनी है, ये कब स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी को आपने ईमेल करनी है, यूनिवर्सिटीज के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है। और आपको बिलीव मी, अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, आप इजीली पुर्तगाल का स्टूडेंट वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर फीसिस की बात करें तो पुर्तगाल में एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज थोड़ा स्टडी कॉस्टली है, यहाँ पर थोड़ा फीसिस ज्यादा है। तो आपने ये भी तमाम यूनिवर्सिटीज को 1 by 1 चेक कर लेना है, और अपने कोर्सेज को भी। काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आउटसाइड का लिस्बन है, वो सस्ते में आपको वही कोर्स करवा देंगे, लेकिन अगर आप लिस्बन की कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको काफी महंगी पड़ सकती है। अगर फीसिस पे करने की बात करें तो यहाँ पर 99% यूनिवर्सिटीज स्टार्ट में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन फीस ही चार्ज करती हैं, वो 200-300 या 400 यूरो हो सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन फीस में वो आपको एडमिशन लेटर सेंड कर देते हैं, जिस बेस पर आपने एम्बेसी में वीजा अप्लाई करके वीजा स्टैंप करवाना होता है। जब आपका वीजा लग जाता है, यहाँ पर आते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हो उसी हिसाब से आपने बाद में वो फीसिस पे करनी होती है। जब आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिल जाएगा तो आपने उसके बाद अपने होम कंट्री से तमाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपने पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर VFS में वीजा जमा करवाना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, वो देखकर आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का तरीका जान सकते हैं। एम्बेसी का स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग का टाइम 90 डेज है। जब आपका वीजा लग जाए आपने यहाँ पर आ जाना है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने सेफ को कॉल करके सेफ की अपॉइंटमेंट लेनी है, और सेफ में जाकर अपना वो वीजा जो है उसको स्टूडेंट कार्ड में एक्सचेंज करवा लेना है। आपको 2 साल का TRC मिल जाएगा। अगर आप स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो फिर 2 साल के बाद आपका कार्ड फिर 3 साल बाद रिन्यू हो जाएगा। और अगर आप 5 साल पुर्तगाल में स्टडी बेस पे रहते हैं तो आप 5 साल बाद पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को फुल टाइम काम करने की भी सहूलत है। स्टडी के एक्सपेंस जो है उनको मैनेज करना चाहता है तो वो यहाँ पर काम भी कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते, स्टडी छोड़ देते हैं और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लगवाकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको आर्टिकल 88.2 में अपनी सेल्फ एंट्री करवानी पड़ेगी, और उस प्रोसीजर के तहत आपको कार्ड मिलेगा। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में। काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि क्या हम पुर्तगाल में आकर अगर स्टडी कंटिन्यू नहीं करते तो हमारा जो स्टूडेंट कार्ड है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाले आर्टिकल में एक्सचेंज हो जाएगा या नहीं। तो वो अगर आप स्टडी कंप्लीट करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको कंप्लीशन लेटर देगी, तो उसके बाद आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में स्टडी छोड़ देंगे तो आपका वो कार्ड एक्सचेंज नहीं होगा। आपने दोबारा फिर आर्टिकल 88.2 का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा कि अगर आप पुर्तगाल में एज ए स्टूडेंट आकर स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सिर्फ आपका यहाँ पर आने का मकसद है, तो फिर आप पुर्तगाल के अलावा स्वीडन के लिए ट्राई कर सकते हैं, हंगरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, इटालिया के लिए ट्राई कर सकते हैं। वहां पर आपको काफी सस्ते में यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी, और वहां के जो वीजा के रेशो है वो भी काफी हाई है पुर्तगाल से। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपके हल हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आपके माइंड में स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपको उसका रिप्लाई करूं। तो खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।